पोरवाल युवक संघ कोटा द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुभाष नगर स्थित 7 OCF पोरवाल भवन पर किया जा रहा है। पोरवाल युवक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बताया, इस कथा में परम पूज्य गुरुदेव श्री नमन जी वैष्णव अपनी अमृतमयी वाणी से कथामृत का रसपान करवाएंगे। जावरा मध्य प्रदेश वासी महाराज श्री नमन जी अभी 25 वर्ष की आयु के हैं। वह लगभग 15 वर्षों से भक्त जनों को कथा का वाचन करा रहे हैं। सचिव धनराज गुप्ता ने बताया, 19 अगस्त को कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ किया जाएगा। कथा 19 अगस्त से 26 अगस्त तक आयोजित होगी। 26 अगस्त को प्रातः 8 बजे हवन एवं पूर्णाहुति के साथ दोपहर 12 बजे से महाप्रसादी का आयोजन होगा। देखिए, सनातन धर्म हमारे पूरी परंपरा की प्राचीन परंपरा है, राष्ट्र की धरोहर है। और वर्तमान के समय में जो स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही है, मैंने तो अभी भी सबसे कहा है, निवेदन किया है कि ये जो कथा का आयोजन यहाँ पोरवाल संघ के द्वारा हो रहा है, ये भी राष्ट्र के लिए और समाज के लिए, सनातन के लिए समर्पित हो, कि सनातन का उद्धार हो, सनातन का हित हो, राष्ट्र का हित हो, इसके लिए कथाएं समर्पित होना चाहिए। और कथा में अध्यात्मवाद के साथ हमारा राष्ट्रवाद होना भी परम आवश्यक है, क्योंकि हमने यहाँ पर राम भक्ति से भी बढ़कर के राष्ट्र भक्ति को माना है। तो इन दोनों का समावेश होकर के जब संत लोग चलेंगे तो उसका आनंद कुछ और होगा और राष्ट्र के अंदर कुछ और देखने को मिल सकता है। 15 वर्ष की आयु में मैंने पहली बार व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का गान किया, अपने सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, श्री राधा रमन लाल जी की कृपा से। हम तो बड़े तुच्छ हैं, पतित हैं, लेकिन उनकी अकारण करुणा से 15 वर्ष की आयु में इस दास को सनातन की, व्यासपीठ की, भागवत की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ। जी, अल्पायु से कहा जाता है। जी, ठीक है ना। तो आपको मतलब किस तरीके से कोई अंदर से कोई देवता रूपी आवाज़ आई, या आपको किसी ने ये कहा, हाथ पकड़ा आपका कि साहब आप इस मार्ग पे चलिए, इस पथ पे चलिए? जी। मेरा सौभाग्य ये रहा है जीवन का कि जो एक नवजात शिशु होता है, उसको संसार का कोई ज्ञान नहीं होता है, परंतु मैं जब से जन्मा हूँ तब से संतों की गोद में खेला। क्योंकि मैं स्वयं एक संत परंपरा में जन्मा हूँ, इसलिए संतों की गोद में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ। और अनायास नहीं, जन्म से ही ये लगन परमात्मा की लगी रही। हम नहीं कर सकते, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से लगन लगी रही। संतों के सानिध्य के कारण, संतों के सत्संग के कारण, संत महापुरुषों की चरण प्रसादी के कारण आज ये अवसर मुझे प्राप्त हो पा रहा है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हो आप? आज के युवाओं को, जी, मैं अपने युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि अभी का जो समय चल रहा है जी, ये बड़ा विचित्र है, लेकिन अपने कामकाज के साथ, अपनी व्यवस्थाओं के साथ आप लोग अध्यात्म को भी लेकर के चले, राष्ट्र को भी लेकर के चले, तो शायद मुझे लगता है कि वे जीवन में, उनके भविष्य में सुरक्षित अनुभव करेंगे। जिस प्रकार से प्रहलाद जी महाराज ने और ध्रुव जी महाराज ने अपना राज्य कार्य भी किया, सारे कार्य जीवन के संपन्न किए, लेकिन श्री ठाकुर जी को साथ में लेकर के चले हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब लंका की ओर प्रस्थान करे हैं, तो श्री हनुमान जी महाराज मुख में राम नाम की मुद्रिका रख करके गए हैं। उसका अर्थ ये है कि मैंने भी बहुत ऊंची उड़ान उड़ी है, लेकिन मुख में राम नाम है। तो कितनी भी ऊंचाई पर जाए, कहां पर भी पहुंचे, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने नगर का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें, लेकिन अध्यात्म को, राम और राष्ट्र को लेकर के चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। क्या कार्यक्रम विशेष रहेंगे अभी इस तैयारी में आपके? आदरणीय गुप्ता जी ने आपको बताया है, कल से शोभा यात्रा के साथ कथा प्रारंभ होगी। प्रथम दिवस में महात्म्य को लोग के आशीर्वाद से और हमारे महिला शक्ति मंच और युवा मंच उनके सहयोग से और पूरे पोरवाल समाज के सहयोग से ये श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 19 अगस्त से 26 अगस्त तक किया जा रहा है। ये आयोजन पोरवाल मांगलिक एंड सामुदायिक भवन 7 OCF कोटा में किया जा रहा है। इस भागवत कथा में जो इसका वाचन कर रसपान कराएंगे, उसके लिए महाराज श्री नमन वैष्णव जी महाराज यहाँ पधारे हुए हैं और इनके द्वारा ही ये आयोजन किया जाएगा। ये भागवत कथा का शुभारंभ होगा। और इसके साथ ही मैं इनके बारे में आपको बता दूं, इनकी उम्र 25 वर्ष है। ये मध्य प्रदेश में ताल में निवास करते हैं और अभी भी इनकी भागवत कथा पुरी में हुई थी, जो 3 से 9 अगस्त तक वहाँ पे हुई है, पुरी में हुई है, जगन्नाथपुरी में हुई है। यहाँ पे जो आप पधारे हैं, तो पहली बार ये कोटा में पधार रहे हैं। राजस्थान में ये कई जगह अपना श्रीमद् भागवत कथा का वाचन कर चुके हैं
कोटा में पहली बार इनका आगमन हुआ है और संयोग की बात है कि इतने यंग और युवा हैं और पिछले 15 साल से ये भागवत कथा का वाचन कर रहे हैं। अपने कितने दिन का कार्यक्रम है? अपना ये 8 दिन का कार्यक्रम है। 7 दिन भागवत कथा चलेगी, 8वें दिन जो है हवन होगा और उसके बाद महाप्रसादी का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 2000 व्यक्तियों के शामिल होने की संभावना है। कोई गेस्ट वगैरह स्पेशल? हाँ, इस पे हमने सभी मतलब हमने जिन मेहमानों को निमंत्रण दिया है, कोटा के जो जुडिशरी में हैं, जो विधायक हैं, MP हैं, हमारे ओम जी बिरला साहब, उनको आमंत्रण है। विधायक हमारी जो संदीप जी शर्मा है, जो हमारे निकटतम पड़ोसी हैं, कल्पना देवी जी हैं, इन सबको हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। जैसे भी इनको समय में हमने उनसे ये कहा है कि जब भी आपको समय मिले, जिस हिसाब से भी हमारे कथा का, हम तो ये चाहेंगे आप रोज़ आएँ। विधायक साहब ने तो संदीप शर्मा ने बोला कि मैं नहीं पाऊँगा, मेरी पत्नी तो रोज़ यहाँ पे आएगी, लेकिन मैं बीच में 2 एक बार श्री धारीवाल जी को हमने इनवाइट किया है, क्योंकि अभी वो 24 तारीख को वापस आएंगे। धारीवाल जी आए थे, मेयर हैं, उनको भी हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है। जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, हमने सबने UIT सचिव को हमने आमंत्रित किया है, RD मीणा साहब को आमंत्रित किया है। हमने करीब जो भी पुलिस डिपार्टमेंट से भी IG साहब को भी किया है, SP साहब को भी किया है, डिवाइस पे हमने सर चौधरी साहब को किया है। मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है, मैं अध्यक्ष कोरवाल युवक संघ कोटा हूँ। ठीक है।